All right, once again, very good evening to everybody. A very blessed day. आप लोग सबका स्वागत है ये वेबिनार में. It's a series we're starting after a long time. I enjoy always, Navid sir, हमारे founder, when he gives a platform, he has a lot of vision in mind. और जब sir कुछ बोलते हैं, first of all, it's difficult to refuse. But the the family sir has created, the family SPA is, ये कभी कभी अच्छा लगता है to spend time talking. And जहाँ लोग यहाँ आए, from the leaders here, I can see Ashok sir, Muazzam sir, and at some point I have, Kawal sir, who is himself an excellent trainer. People like Falguni ma'am, doctors are there, Dr. Amit, Dr. Ashar, jo welcome sir to join the SPA family. Already, ma'am to already involved hai, and all the amazing ladies from, Simran ma'am, Bushra ma'am, welcome all of you. And hopefully the next 45 minutes जो हम spend करेंगे will be something of benefit. कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया share करेंगे, and we all will go back richer in experience, knowledge, and hopefully more ready to take our businesses ahead. So once again, welcome all of you, and let's get started with our session. Meanwhile, you can keep yourselves on mute, and you can always unmute yourself. You can always, use the chats whenever I'm sharing something. कोई आपको point अच्छा लगता है, कोई आपको summary अच्छी लगती है, you can always use your chats, and you can always let me know. कोई भी field में, I'm sure जब मैं जो share करने वाला हूँ, आप लोग सब ने experience किया है, आप लोग सब ने वो देखा है. Maybe it's a journey हम सब साथ कर रहे हैं. आज के वेबिनार का नाम है रूल्स ऑफ द गेम. थोड़ा गेम भी खेलेंगे हम लोग, थोड़े रूल्स भी सीखेंगे, और व्हाट आर वी लर्निंग, ये रूल्स में हम क्या कहते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. 3 ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं. अगर हम कहते हैं ना जिंदगी गेम है, राइट. अगर यहाँ थोड़े 40 प्लस वाले हैं जो राजेश खन्ना की वो बाइक वाले गाने जानते हैं, तो कल होगा क्या हमको पता नहीं है, बट हमको ये पता होना चाहिए जब आप ये गेम खेलते हैं, सो व्हाट आर द रूल्स. कोई भी रूल्स हो. आप स्विमिंग करते हैं, इफ यू डोंट नो व्हाट अ बैक स्ट्रोक इज, यू डोंट नो हाउ मच टू ब्रीथ, you probably are not a good swimmer. Life is similarly a game. Are you aware of the rules? It's like traffic signals. You can drive the best of the car, Lamborghini, Porsche, or even a Nano or Tesla, but you should know what the traffic rules are. That is सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव वो रूल्स का है. दूसरा, एक बहुत स्टीवन कवी का प्यारा कॉन्सेप्ट है, which says begin with end in mind. हम जब कोई चीज शुरुआत करते हैं, so it's not important how you begin, it's important how you end. हर चीज किस तरह हम एंड करते हैं, क्या मजा रह जाता है, क्या चीज आपको एहसास दिलाती है, वो बहुत मायने रखता है. शायद इसीलिए हम लोग अक्सर खाने में, दावतों में मीठा आखिरी में करते हैं, बिकॉज वो याद रहता है. मैं गुजराती हूँ, मीठे से शुरुआत होती है मेरी जिंदगी, मेरा दिन, और मीठे से ही खत्म होती है. बट इट इज द एंडिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. आप लोग आपके बिजनेस में अभी किसी भी स्टेज में हो, यू मे बी एट अ बिगिनर स्टेज, some of us are startups, you may be at an intermediate midway stage, you may be at a growth stage. What is the vision that you have कि आज से 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल बाद आप कहां जाना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक छोटी सी कहानी है कि एलिस इन द वंडरलैंड, ये स्टोरी हम सब ने सुनी है. एलिस गिर जाती है एंड शी फॉल्स डाउन, और एज शी गेट्स अप, बचपन में सुनी होगी, देयर इज अ कैट देयर. तो एलिस वो कैट को पूछती है, बिल्ली को पूछती है कि ये रास्ता कहाँ जाता है. तो बिल्ली पूछती है, एलिस आपको कहाँ जाना है. एलिस कहती है, डजंट मैटर, कहीं भी चाहे. तो फिर द कैट सेज, एलिस इट डजंट मैटर वेयर द रोड गोस. अगर आप ही को पता नहीं आपको कहाँ जाना है, तो क्या फर्क पड़ता है वो रास्ता कहाँ जाता है. हम सब एक ऐसा रास्ता ले रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, वी डोंट नो व्हाट द एंड में लुक लाइक, बट एटलीस्ट हमारे दिमाग में तो एंड होना चाहिए. एंड द सीरीज ऑफ दिस वेबिनार, मैं शायद ये आपको सोच एहसास दिलाऊंगा, वेयर डू यू वांट टू एंड विद. और आखिरी चीज, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो हो, हम ये चाहते हैं कि वी ट्रिपल डबल, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. वी विल होपफुली अचीव दिस एट द एंड ऑफ द अवर वेबिनार, अवर वर्कशॉप. गेम की बात की है मैंने, तो हर थोड़े स्लाइड में छोटे से गेम खेलूंगा. आई नो सम ऑफ यू आर ट्रैवलिंग, सो प्लीज स्टे ट्रैवलिंग. कोई जरूरत नहीं है आंसर देने की, प्लीज स्टे प्रोटेक्टेड. तो जो लोग नहीं है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप चैट यूज कर सकते हैं. मैं गेम्स को डिफाइन करना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पहला आपको एक स्क्रीन दिखाऊं, देयर इज अ बॉल दैट आई एम शोइंग यू.
What game is this ball used for? Quickly, use your chat and let me know. Baseball. All right, thank you so much. It is a baseball. बहुत कम लोग जानते हैं baseball. Is that अविनाश सर? आपने बोला सर? पता नहीं. Sir, yeah, I don't know who said it. मैंने notice नहीं किया, but thank you यस so यस, much. मैं नहीं बोला. हाँ सर, लगता है बहुत सब बेसबॉल खेला है कि मारा है वो बैट से लोगों को. नहीं, बहुत बहुत देखा है. अच्छा, अरे वाह सर. तो सवाल है अभी, अब हम लेट्स से वी आइडेंटिफाई बेसबॉल. दुनिया में दो ऐसी कंट्रीज है जिसका नेशनल स्पोर्ट बेसबॉल है. एक है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी कौन सी कंट्री है जिसका बेसबॉल नेशनल स्पोर्ट्स है? गो अहेड, टेल मी द आंसर्स. इंटरेस्टिंग, राइट? कनाडा. कनाडा, वेरी क्लोज सर. कनाडा का आइस हॉकी है नेशनल स्पोर्ट. गुड इनफ. नाइस नाइस, आई एम एंजॉयिंग इट. अविनाश सर, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है and I'm happy about it. Oh, थैंक यू. wonderful. Mosam sir on the travel. Yeah, someone else want to say? Sir, आप बता रहे थे कुछ. Sir ने तो reply कर दिया chat में and I'm happy. I'm doing multitasking. Japan is the right answer. You know, बहुत लोग दुनिया को ना सिर्फ flat देखते हैं. अगर आपने दुनिया को देखा होगा, Japan is very close to USA, which is why World War II में वो Pearl Harbor, the planes could go. They are just neighbors actually, just separated by the small sea. Japan का national sport baseball है. हर हर बॉल पे मैं दो सवाल पूछूंगा आपको, ज्यादा नहीं. बेसबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में? थोड़े लोग कहेंगे सर बिजनेस से कहां बेसबॉल में आ गए, बट बेयर विथ मी फॉर सम टाइम, यू विल एंजॉय एंड यू लर्न समथिंग. हाउ मेनी प्लेयर्स इन अ बेसबॉल टीम? आप गूगल कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ वेबिनार वे यू कांट. वाओ, डॉक्टर रोहन. नाइस नाइस. ये रोहन नाम में ही सर इंटेलिजेंस रहा है ना. हमारे यहाँ भी हमारे रोहन. सो आई कैन सी दैट 9 इज द आंसर. वंडरफुल. व्हाट यू जस्ट डिड इज यू प्रूव्ड कि आधे एसपीए को बेसबॉल खेलना नहीं आता. तो 3-4 लोग ने आंसर दिया. बट द पॉइंट इज, इफ आई डिडंट नो हाउ टू प्ले, आई वुड नॉट नो. मुझे गेम के रूल्स ही नहीं मालूम, मैं गेम एंजॉय नहीं कर पाऊंगा. करेक्ट? एक गेम आता है जहाँ गाड़ियां सिर्फ सर्कल 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 में घूमती है. वो क्या कहते हैं, वो एड आता है ना, घूमते रह जाओगे, सर्फ एक्सेल का. मुझे पता ही नहीं है वो गेम, पता है क्या है उसको, फॉर्मूला 1 भी शायद कहते हैं. मुझे पता ही नहीं है वो क्यों घूमती है. विल आई एंजॉय इट? इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग माई फर्स्ट लेसन, अगर आप अगले 45 मिनट्स में आप बिजी हो गए, आप लॉग आउट कर देते हैं, यू लर्न नथिंग फ्रॉम इट. इफ यू लर्न दिस वन लाइनर, trust me, that is worth the webinar. If you are not enjoying what you're doing, you are in the wrong profession. That's simple. कि किसी ने मुझे पूछा, ये enjoyment के लिए थोड़ी है. मेरा बिजनेस जो है NASCAR. हो, थैंक यू शाहिद सर. हो सर, हम ना नवी मुंबई वाले, the sober crowd knows all the difficult expensive sports, sir. So I don't know what NASCAR is, but I'm so happy. Absolutely, you're right, sir. But isn't that Louis Vuitton and Sebastian and Max Vittel all there in Formula 1? वो जो भी सर्कल घूमती है. But I agree with Shahid sir. You don't, you know, don't fight with the crocodiles in the sea. But somebody said, I'm not in a business to enjoy. I say you're in the wrong business. I'm not saying enjoyment as an entertainment. हम कभी-कभी enjoyment को entertainment समझते हैं. Your business is not to entertain you. Your business is to give you satisfaction. You know, 90% of employees in their employees as a job are not happy. If we have the same thing, we are entrepreneurs, we are different from them. हम उनसे अलग हैं. हमको भी सेल्स करना है, हमको ब्रांडिंग करना है, हमको भी उठना जल्दी है या लेट सोना है. But trust me, the word enjoyment is, are you looking forward to the next day? और ये बहुत mindset shift है. And thank you Vanita ma'am for agreeing. This is what we're talking about. So हम basement से next sport में जाते हैं, and I'll do 2 sport at a time. It's an easy sport. Let's go. Let's see how many of you know an easier one now. ये कौन सा स्पोर्ट है? Very quickly. So many of us would identify. Absolutely. Thank you so much. Tennis. Yes, Naz ma'am, Krish sir, everybody knows. I saw a lovely statement by Deepika ma'am just before I read it. Thank you so much. So at least हम जानते हैं, thanks to Vijay Amritraj and recently Sania Mirza and Leander Paces, हम टेनिस तो समझते हैं. We need to change ourselves and come out of the shell. Absolutely wonderful, ma'am, what you said. Very good. टेनिस में 4 बड़े ग्रैंड स्लैम्स होते हैं. मैं आपको 2 बता देता हूं. एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन. बाकी 2 कौन से होते हैं? प्लीज टेल मी. लेट मी सी हाउ मेनी पीपल अबाउट इट. Yes. Okay, Australian Open, and Muazzam sir is on the dot. Right, thank you so much. US Open, and somebody also said it. All right, टेनिस में जब कोई स्कोर नहीं होता उसको क्या कहते हैं? What is it called? Yes. सॉरी सर, रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन.
डक, ओके, आई लाइक द वर्ड डक। ये क्रिकेट वाले हैं दीपिका मैम, हम लोग आईपीएल ज्यादा देखते हैं, राइट। नाज मैम ने तो ऑलरेडी आंसर कर दिया 2 चीज का, तो नाज मैम को वो तो विंबलडन पता था। चलिए मैम, आपके लिए आसान सवाल कर देता हूँ। एस्थेटिक्स वाले हैं ना, लव तो सब जानते हैं, जब स्कोर कुछ भी नहीं होता टेनिस में उसको लव कहते हैं। वेरी नाइस। थोड़ी लव की जिंदगी में बहुत जरूरत है हम लोग को, हमारे बिजनेस में भी उसकी जरूरत है। विंबलडन का एक सवाल कर देता हूं, बिकॉज सब विमेन आर एंग्री के बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले सवाल। व्हाट आर द 2 कलर्स ऑफ विंबलडन? एस्थेटिक्स, हमारे पास फैब्रिक, हमारे पास गारमेंट्स वाले, हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स वाले लोग हैं इन एसपीए। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द 2 कलर्स ऑफ विंबलडन? वेरी प्रोमिनेंट कलर्स। ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू एंड व्हाइट, ओके, क्लोज, या बिल्कुल दो अलग कलर है। दीपिका मैम से ब्लू एंड रेड, ऑलराइट। ब्लू एंड ग्रीन, ओके। कमल सर, यू आर वेरी क्लोज, यू गॉट 1 color right. Vanita ma'am, yes, Vanita ma'am, green is right. Thank you so much. Green and purple, nice. अगली बार क्या होगा, अब अगली बार आप जब भी विंबलडन देखोगे, यू विल नोटिस दिस कलर्स। कभी कभी लाइफ में मेंटरशिप की, हमको किसी गुरु की, हमको किसी लीडर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि दे टेल अस व्हाट इज ऑब्वियस। हम हमारे बिजनेस में ऑब्वियस मिस करते हैं। पता है, I will just give you one answer and we'll go ahead and start immediately getting into the crux of the webinar. Sometimes others believe in a business more than we believe. And that is why you need someone to tell you about your business. हमको लगता है हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। We just don't know how to place it right, how to position it, and this is why what we are doing is game of life. बहुत सारे गेम्स हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने हमने इन आवर वर्ल्ड कैरम से लेके, लूडो से लेके, हम चौकड़ी बोलते थे गुजराती में, वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ इट, गिल्ली डंडा। ये एक बोर्ड गेम है, गेम ऑफ लाइफ। जब मैं बचपन में खेलता था तब मुझे नहीं समझ पड़ता था कि मिड लाइफ क्राइसिस क्या होती है। उसमें बताया जब शादी होती है उसके बाद मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं। आज आफ्टर ऑन द बेटर साइड ऑफ 40 आई हैव रियलाइज्ड, ओह वंडरफुल, आई हैव गॉट पीपल हु प्ले बोर्ड गेम्स। दिस इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। Sometimes थोड़ी एडवाइसेस ऐसी रहती है, you only understand after you cross a certain age. Our founder Navid sir crosses 40. In Arabic it is called 40 is the age of wisdom. अरब्स, अभी मैं देख के आया उनको, वो आदमी को रजुल, मैन तभी बोलते हैं जो 40 प्लस हो जाता है। तो अभी तक सर यंग थे, नाज मैम, आई एम सॉरी, अब सर मैन बन गए। एंड दिस इज व्हाट वी से, यू आइडेंटिफाई सर्टेन थिंग्स व्हेन यू प्ले द गेम। आप जब तक कमेंट्री बॉक्स में हो ना, तो संजय मांजरेकर बनना बड़ा आसान है लोगों के लिए। जब आप फील्ड में जाते हो तब डिफरेंस पता चलता है, तब वी आर प्लेइंग द गेम। टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ हमको ये 2 क्यूज की जरूरत पड़ती है, EQ and IQ. These are basic cues जो हम जानते हैं, we've heard about in school. I'm an educationist, तो यही मैं करता रहता हूं। इमोशनल क्वेश्चन और इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आपकी अकल और आपका एटीट्यूड या आपका इमोशन, क्या लगता है कौन सा ज्यादा जरूरी है इन बिजनेस? व्हाट डू यू थिंक? दोनों 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 आंसर्स तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर हो जाएगा। Don't become Switzerland. Let us give me one answer. Yeah, I know you all are both EQ. smart people. EQ, all right. Naz ma'am says EQ. Awatif ma'am, all right. Who better than an NLP expert and a mindset coach? Intelligence. Some of you said IQ. Okay, Krish said IQ. Mozam says ne IQ ka. Okay, I think that's Prem Dubey sir. EQ, wonderful. Oh sir, आपके अंदर तो दोनों भरा है, कूट के। Some of you, some amazing people. हम लोग EQ IQ डिबेट बहुत वक्त से स्कूल में कर रहे हैं। यूजुअली मुझे जो आंसर, वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स आई गॉट, दिस इज एंट्री लेवल में, एंट्री लेवल में IQ की जरूरत है। आपको मार्केट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, एक सेंस होना चाहिए कि मुझे हेल्थ केयर में जाना है कि मुझे रियल एस्टेट में जाना है। दैट्स अ IQ. आई शुड आइडेंटिफाई विद माई सेल्फ। Dr. Rahim, oh, I've got coaches here. Wonderful, sir. Welcome. But to be steady in a company, you need EQ. आपको आगे बढ़ना है, there will be odd difficult days, there will be many challenging events. कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, बैकअप हो जाएगा, कोई क्लाइंट नाराज होकर छोड़ देगा, कोविड आ जाएगा। दैट इज व्हेन यू नीड EQ। और इनको कंबाइन करके हम एक नया टर्म आप इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज व्हाट वी कॉल द GQ। ये 7 चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, होपफुली इन टुडेज टाइम, मे बी इफ नॉट विल डिवाइड इट इनटू सम टाइम। दीज आर 7 एलिमेंट्स व्हिच बिकम्स ग्लोबल क्वोशिएंट। EQ और IQ को किसी ने कहा था बोथ। हम ये दोनों को जब जमा करते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नीड्स टू हैव दीज 7 थिंग्स। Don't worry, I will share the presentation, the screenshot you can take up. ये 7 चीजें हमारे अंदर अगर आ जाती है, you are in a path of success.
Let's talk about each one of them in a very different context. I thought I will use a case study, or using the case study, I'll explain these 7 concepts called global concepts. Case study इस आदमी के ऊपर है. मैं जानता हूं हमारे सबसे अच्छे नेबर्स नहीं है चाइना, but this man is a different breed. His thinking, his books, I have read his quotes, and I think he's an inspiration in the lines of Ratan Tata of China. मैं अक्सर इनको चाइना का रतन टाटा कहता हूं. It's an honor for him to be compared to an icon of India. Who am I talking about? Oh, Jack Awata Ma, Snap says. Jack Ma, Absolutely. founder of Alibaba. सब गाली दे रहे हैं. कौन सी माँ क्या बोल रहे सर पता नहीं. नूर बोल रहा है तो और बुरा लग रहा है मेरे को. राइट, जैक मा, अलीबाबा. राइट, यू नो, फ्रॉम द वे ही ब्रांडेड हिज कंपनी. हमने बचपन में अलीबाबा 40 स्टोर वो कहानी सुनी थी. एंड दिस मैन कन्वर्टेड, ही हैज दिस एक्सप्रेस डिलीवरी कॉल्ड अली एक्सप्रेस. यू नो, he saw the global world. और मैं आज आपको जैक मा की स्टोरी बोलूंगा. Someone who is a GQ hero, ग्लोबल क्वेश्चन के हीरो है जैक मा. सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा था, एंड आई विल नॉट गो इन एनी ऑर्डर, जस्ट रैंडम ऑर्डर, इज कॉल्ड अवेयरनेस. यू नो, धोनी, एंड ही इज वन ऑफ माय सीएसके. अनफॉर्चुनेटली बॉम्बे में रह के मैं सीएसके को एंड बहुत सारे लोग सपोर्ट करते होंगे. धोनी इज स्पेशल नॉट बिकॉज ही कैन बैट वेरी वेल, हिज गेम सेंस इज वंडरफुल. यू नो, आप जब अपॉर्चुनिटी है तब अपॉर्चुनिटी लेते हो ना. जूम के बारे में किसको पता था कोविड के पहले? somebody thought of it long before that. ऐसा तो नहीं कि कोविड में उन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने कोविड में इसको लॉन्च किया या प्रोमो किया. जैक मा की अवेयरनेस. आप जो भी मैं आपको केस स्टडी देता हूं, थिंक अबाउट यू इन योर फील्ड. यू नो, आई नो से समवन इन इन यू नो इन जोगेश्वरी इन रियल एस्टेट मार्केट. यू नो कौन सी मार्केट कब बढ़ने वाली है, कब ग्रो होने वाली है. आर यू रीडिंग द राइट काइंड ऑफ ऑडिटोरियम? आर यू रीडिंग ब्लॉग्स? आर यू फॉलोइंग द राइट इन्फ्लुएंसेस? आप गारमेंट बिजनेस में हो, कहां सेल बढ़ती है, कहां कम होती है. दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस. जैक मा एक किताब में उन्होंने कहा कि ही सेड कि अगर आप मुझे एक जगह में 2 रैबिट देते हो टू कैच, आई विल ओनली कैच वन बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू कैच 2. ही इज सो फोकस्ड. इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ये फोकस बना लिया. हिज बैकग्राउंड स्टोरी इज, जैक मा वाज एन इंग्लिश टूरिस्ट ट्रांसलेटर. अमेजिंग, इजंट इट? He saw the opportunity. So जो यूरोप से, अमेरिका से टूरिस्ट आते थे, बिजनेस वाले आते थे, ये एक यूनिवर्सिटी के इंग्लिश प्रोफेसर है. राइट, तो अब इंग्लिश मैंड्रिन और इंग्लिश में बहुत फर्क है. चाइनीज जो है मैंड्रिन बहुत फर्क है. ओ, आई हैव गॉट अ धोनी फैन आउट हियर. प्रियंका मैम सेज समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट हिम. आई एग्री मैम. जैक मा, ही सेज दैट जब मैं एक्सप्लेन करता था, इंग्लिश वालों को कन्वर्ट करता था, ट्रांसलेट करके मैंड्रिन में सिखाता था, मैंड्रिन को इंग्लिश में. In the process, he said, I learned so much business, he got confident to start his own business. You know, ये कहते हैं ना, right man at the right time in the right place. जैक मा वो थे. बट वो राइट होने के लिए क्या जरूरत पड़ी उनको? उनको एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ी. 300 मिलियन चाइनीज, राइट, 1 बिलियन लोग है. इंडिया से आगे है चाइना इन टर्म्स ऑफ पीपल. मैंड्रिन लैंग्वेज में इंग्लिश स्पीकर्स जो है जितने हैं, पूरी अमेरिका की पॉपुलेशन उतनी है. अब that is a very small percentage. That means only 30% of Chinese can speak English. He learned what we call skills. आपकी क्या skills है आपके business में? Write it down. You know, write down your 3 core skills. You know, if you're selling a product, आप medical product देख रहे, you know, you are selling a garment, you are selling a, you know, आपकी pharmacy है, आपका lab है, आपकी school है, आपकी dance institute है. What are the 3 skills that you have which is better than your competitor? That's it. The moment you identify those skills, ये skills जो है ये awareness लेके आएगी. कितने लोग आज अवेयर नहीं है डिजिटल पावर क्या होता है? कितने लोग को ये नहीं मालूम कि इंस्टाग्राम में एक अकाउंट बनाने से आपका रेवेन्यू 20 to 30% बढ़ जाता है. अगर आप जेन जेड को एम्प्लॉय भी करते हैं, दे विल नो हाउ टू मेक अ वीडियो विच वी डोंट नो. हम तो रील्स देखते हैं, वो रील्स बनाते हैं. So Jack Ma knew he was the right man just by translating this. And this is amazing, isn't it? So the first lesson is awareness. How aware are you? आप क्या देखते हो? आपके बिजनेस रिलेटेड कितने ब्लॉग्स हैं आपके? आपके कितने न्यूज़लेटर्स हैं? कौन सी बुक आप पढ़ते हो? You know, I was working under a very, very big, scientist. His only subscription was the Forbes magazine. And I thought, why would somebody read a Forbes magazine?
उस तरह की सोच लाने के लिए उस तरह के लोग के बारे में पढ़ना जरूरी है। आर यू थिंकिंग लाइक दैट? इफ आई वे टू आस्क यू, आपके फील्ड में दो महारथी कौन है? अब मुझे पूछिए एजुकेशन में कौन है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पूछूं, अगर आप लैब हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, आपकी कोई और कंपनी है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, हु आर द टू हीरोज? कौन सी दो किताबें हैं सबसे मशहूर? राइट देम डाउन, आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द ग्लोबल स्किल। थोड़ा गेम खेलते हैं, बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, तो मुझे लगता है कि लोग सो जाएंगे। सो द नेक्स्ट टू बॉल्स नाउ, एंड कीप योर आईज ऑन द बॉल नाउ, एंड लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। ऑलराइट, वेरी क्विकली, इससे मुझे भी पता चलता है कि आप जाग रहे कि नहीं जाग रहे। बास्केटबॉल बास्केटबॉल बास्केटबॉल, बड़ा आसान है। कितने लोग हैं एक टीम बास्केटबॉल में? कम ऑन एवरीबॉडी, हाउ मेनी पीपल इन वन बास्केटबॉल टीम? 5 Five? Somebody has played basketball in the school, right? That's wonderful. 5 people. Great answer. All right. Now this is more difficult question, right? Currently NBA champion कौन है? Which team is the NBA champion? पता है basketball Lakers. अमेरिका खेलती है. Yes? Sir, go ahead. Repeat the answer again. Lakers, I believe. Lakers? All right. कभी कोई क्वेश्चन इतने कॉन्फिडेंटली पूछो कि खुद को जवाब नहीं मालूम पर एक्सेप्ट कर लेंगे, सर मुझे भी नहीं मालूम. This is not my game. This is not my field, right? But I know 5 people play basketball. I do know at least Magic Johnson, right? These are the heroes. We grew up in basketball. Now, the beauty of basketball. Now, every game has something to teach us. America बास्केटबॉल खेलता है और सिर्फ अमेरिका खुद खेलता है, उसको बोलता है वर्ल्ड लीग. वर्ल्ड लीग, वो अपने में अमेरिका, सी if you see startups in America, the reason they succeed is they are so confident of the startup. Sometimes self-doubts are more dangerous than deception. लोग आपको धोखा दे वो चलेगा, पर आपके अंदर आप जो सेल्फ डाउट करते हैं, एम आई केपेबल इनफ, एम आई स्ट्रॉन्ग इनफ, एम आई स्मार्ट इनफ, क्या मैं जॉब छोड़ ले लूं, मैं ये काम छोड़ दूं? These will kill you more than people will kill you. So remember, every game has a lesson to learn. शायद हम ये गेम नहीं जानते बास्केटबॉल, पर इससे हम कुछ सीख तो सकते हैं. अमेरिका इतना कॉन्फिडेंट था बास्केटबॉल में, जब वो ओलंपिक्स में जाता था, so they already knew that they will get a gold. Are you on top of your game? अभी नहीं है, एटलीस्ट एक डिजायर बना लीजिए and you will become. All right, so where are we next? What's my next game? All right, this is interesting. What game is this? volleyball, Okay, give me a more defined term. What volleyball? बीच वॉलीबॉल. हाँ, देखिए सारे लोगों के कहते हैं बीच वॉलीबॉल. बीच वॉलीबॉल कितने लोग खेलते हैं सर? Only South America. ओनली साउथ अमेरिका में सर. ब्राजील, मौजब सर उसको फॉलो करते हैं, राइट? ब्राजील में खेलते हैं उसको, बट सर बहुत लोग खेलते हैं. यूरोप में, ग्रीस में खेलते हैं उसको. कितने लोग खेलते हैं बीच वॉलीबॉल? हाउ मेनी पीपल इन अ टीम? 6. 6 people? Okay, the Yes. same rules apply like a volleyball. Fair enough. As long as you are with. सर इंडियंस भी खेलते हैं Two. फुटबॉल लेग के बीच में. Two. हाँ, हाँ सर, पता चला सर. Officially two. बीच वॉलीबॉल हर जगह खेलते हैं, बट 6 पर्सन Officially two. फुटबॉल लेके Beach बीच volleyball officially two. ऑफिशियली 2 लोग खेलते हैं. थैंक यू सो मच. 2 people play beach volleyball, unlike a real volleyball, and that's the answer I was looking for. These are just the rules of the game. Just to keep you awake, the rules are. मैं आपको 2 और GQ के क्वेश्चंस बताऊंगा, and then we'll take it forward. आप जो भी गेम खेल रहे हैं, as an entrepreneur, you're playing a game of what your skills are. आप कितना वो जानते हैं. One of the GQ questions जो सक्सेस लेके आता है, वो है क्यूरियोसिटी. आप क्यों है आज यहाँ? आप इसलिए नहीं है कि आपको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिलने वाले हैं या एसपी आपको कुछ मेडल देने वाला है. आप इसलिए हैं कि आप क्यूरियस है. कुछ आपके अंदर एक जिज्ञासा है कुछ सीखने के लिए. आपके अंदर यू आर एक्साइटेड कि आज क्या मजा आएगा. वो 3 में बोलता है आज क्या हम सीखेंगे. जैक मा वाज क्यूरियस. जैक मा ट्रैवल टू अमेरिका, एंड वन थिंग आई स्ट्रांगली बिलीव, आप जितना ट्रैवल करोगे, आप जितना फॉरगेट ट्रैवलिंग, हमको क्रॉस चैप्टर करने को भी हमको पुश करना पड़ता है, बट बिलीव मी, इफ यू ट्रैवल यू लर्न. Jack Ma, on his first trip to America, he found out what internet is. Can you believe it? I'm talking much before, right? आज से 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं. जैक मा ने सबसे पहले इंटरनेट में अमेरिका में सुना. और राइट, जैक मा ने सबसे पहला टाइप क्या पता है? रोहन सर कहाँ हो आप? उन्होंने टाइप किया बियर. And I was just thinking and smiling जब मैंने ये रीड किया. और the result was पूरे दुनिया से उनको बियर कंपनी के बारे में पता चला, except China. China is an iron curtain. China is censorship. China को पता ही नहीं है. And जैक मा ने कहा इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है.
थिंक अबाउट वन ट्रैवल व्हाट इट कैन डू। आप एक कोई सिटी, एक कोई चैप्टर, एक कोई बिजनेस किसी का विजिट करके आते हो, यू गेट पर्सपेक्टिव्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट जैक मा डिड। इमीडिएटली चाइना जाते हैं, अपने एक दोस्त के साथ एक कंपनी खोलते हैं। इट्स नॉट अलीबाबा येट, बट बिफोर अलीबाबा दिस वाज अ कंपनी स्टार्टेड, बट ही डिड नॉट नो जीरो ऑफ कोडिंग। कोडिंग का सी भी नहीं जानते थे जैक मा। समटाइम यू डोंट नीड टू बी द बेस्ट इन द फील्ड, यू नीड टू जस्ट बी फर्स्ट इन द फील्ड। आपको स्मार्ट बनना है, आप हायर कर सकते हैं स्मार्ट लोग से। Oh yes, we can become Columbus. That's wonderful. You know, Jack Ma का एक स्टेटमेंट है, बहुत सारे लोग ने कहा है, if you are the smartest person in the room, you are in the wrong room. And that is very true. You know, I feel so comfortable. Dr. Rahim hai, Kamal sir hai, you know, they Ashok sir, you know, they are. I know the people. They are very good in their field. You know, you are in battle of equals. That is what we learn. एक और एक चीज from global quotient जो बहुत प्यारी है, he said alignment. You know, एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, पता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 7 वंडर्स क्यों है? दुनिया की इतनी बड़ी, इट्स एन अमेजिंग पीस। इट इज सेड ग्रेट वॉल को आप चांद से देख सकते हैं या स्पेस से देख सकते हैं, तो ओनली मैन मेड थिंग दैट यू कैन सी फ्रॉम स्पेस। व्हाई इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? एनीबडी? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? कैन आई गिव एन आंसर टू माय ओन क्वेश्चन? इट्स अ वेरी पुअर जोक। कहा जाता है कि ग्रेट वॉल सिर्फ ऐसा चाइनीज प्रोडक्ट है जो सालों से टिका हुआ है, अभी तक टूटा नहीं है। यू नो, इट मे बी अ पीजे, आई एम सॉरी, बट इट हैज अ पॉइंटर। जब आपके मुल्क के बारे में, आपके देश के बारे में कोई मजाक करता है ना, आपको हिंट होता है। एंड जैक मा को बुरा लगा। एंड यू नो, इट्स अ फनी थिंग, चाइनीज में सब चीज। माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से, जब वर्ल्ड वॉर 2 की बात करती है, वो कहती है जब भी मेड इन जापान आता था, हमको पता है ये ब्रिटिश की कॉपी है। Made in Japan was a copy of the British. अब हमारे when I was growing up, you know, आप लोग सब यंग हैं, पर अविनाश सर और हम लोग थोड़े बूढ़े हो गए, और मुबीन सर, जब इनके जमाने में जब कोई आता था मेड इन चाइना, मतलब बहुत नल्ला प्रोडक्ट है, सॉरी बॉम्बे की लैंग्वेज हम ये बात करते हैं, बहुत फेक प्रोडक्ट है। जैक मा को बुरा लगा। Jack Ma says, why is Chinese product always called fake? Made in China, made in उल्लासनगर, ज्यादा फर्क नहीं लोगों ने बताया, you know, टैग लगा देते थे USA, right? He said for 70 years we were the leaders of anti-counterfeit. वो काउंटरफीट प्रोडक्ट बनाती थी। आज जैक मा इज नॉट जस्ट, यू नो, अलीबाबा तो एक कंपनी है, ही इज पार्ट ऑफ अ कंसोर्टियम ऑफ चाइनीज बिजनेसमैन जिन्होंने कहा कि मेड इन चाइना, नेक्स्ट टाइम आप सुनोगे इन 20 इयर्स इट विल बी द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। आज एप्पल के फोन, सर आप लोग एप्पल फोन यूज करते हैं, वो मेड इन चाइना है, और चाइनीज प्रोविंस ताइवान में है और हांगकांग में है, ऑल अंडर चाइना। कैन यू बिलीव इट? तो ओनली कंपनी जो चाइना इंपोर्ट करती है is, can anybody tell me the only country? It is सिर्फ एक कंट्री है जो चाइना से आगे टेक्नोलॉजी में, चाइना को उसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है, वो है जर्मनी। BMW, मर्सिडीज, टॉप ऑफ द लाइन कार्स, आप गाड़ी का नाम लीजिए वो उनके पास है। ये जो फाइन मशीनरी है ऑटोमोबाइल की, चाइना जर्मनी से लेती है, बाकी पूरी दुनिया चाइना गई है। हाउ अमेजिंग इज दिस? आप जो भी प्रोडक्ट करते हो, इफ यू आर एथिकल इन योर बिजनेस, इफ यू आर ऑनेस्ट इन योर बिजनेस, इफ यू वैल्यू योर बिजनेस, यू नो, आप अपना प्रोडक्ट जब यूज नहीं करोगे, आप अगर पानी बेचते हो, वाटर प्यूरिफायर, आप नोट बेचते हो, आप गिफ्ट देते हो, यू नो, यू कैन बी डूइंग एनीथिंग। इफ यू बिलीव इन योर प्रोडक्ट, अदर्स विल बिलीव इन इट, एंड दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। आज देखो, चाइनीज आर वेरी क्लियर, दे डोंट वांट टू कॉपी यूएस, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन। Amazon का जो रेवेन्यू है सर, एंड एवरीबडी, ऑल ऑफ यू, इज 107 बिलियन। कभी हम एसपी में बताते हैं वी हैव रीच्ड 78 CR, होपफुली वी विल आल्सो बी 750 CR सून, एंड दिस इज अ बिलीव, वी बिलीव इन इट। Amazon से आगे चाइनीज इज द सेम ई-कॉमर्स, अलीबाबा इज 349 बिलियन, 3.5 गुना ज्यादा है। हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, उनका अपना प्रोसेस है, दे यूज बाइडू, दिस इज बाइडू करके उनका नेटवर्क है, 10 बिलियन, फेसबुक के यूजर्स से आगे है। ट्रांसेंड अनदर लाइक FB 15, ये यूजर्स है उनके। कैन यू बिलीव इट? अगर आप ट्रैवल एडवाइजर यूज करते हैं, अमेरिकन ज्यादा यूज करता है इंडिया में, मेक माई ट्रिप या booking.com है, उनका कुनर करके है, विच इज 643 मिलियन एंड काउंटिंग, जस्ट ग्रोइंग। हमारे पास उबर है, उनका दीदी कौसर है। Chinese have changed the way we think about it. They say, हम बोलते हैं ना, be proud, they have already started their khadi movement.
चाइनीज ने अपना मूवमेंट शुरू किया, हम अपनी प्रोडक्ट को लेंगे, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, एंड दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. दिस व्हाट आई से इज कॉल्ड अलाइनमेंट. This is where they have gone ahead, and this is where I want you to think. All right, we are doing very good. I hope आप सब मेरे साथ हैं. We have another 10 minutes of our session. I'm very honest, बहुत ज्यादा भी नहीं पकाऊंगा मैं आप लोग को. Let's quickly go to some more games so you're with me. But are we learning something new? Are you with me, all of you? 3 या 4. Thank you so much, sir. This is where we are going ahead. This is what we are doing. आप अपने rules जानोगे, आप आगे बढ़ोगे. आप अपने rules पहचानोगे, you will take the leap forward. Thank you so much for your validation. ये हमारा game है. I don't even have to ask you. This is thank you so much. पकाओ चलेगा अविनाश sir. This is the red ball cricket, right? अभी तो हमारा वर्ल्ड कप प्रिपरेशन चल रहा है. थोड़ा नेपाल ने हम लोग को हिला दिया. Please tell me, right? रेड बॉल क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट की हम बात करते हैं, right? इंडिया इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. क्या लगता है क्रिकेट के बारे में? आपको सवाल पूछे तो मुझे थोड़ा डाउट होता है कि लेट्स स्टार्ट अवर आईपीएल, राइट? व्हिच वाज द कंट्री व्हिच वाज द लीग, आईपीएल लीग लास्ट कौन से क्लब ने, कौन सी टीम ने जीता? लेट्स मेक इट इजी फॉर ऑल ऑफ अस. गुजरात. गुजरात नहीं, कम ऑन सर. सर अभी चेन्नई वाले हैं, सीएसके. राकेश सर आप 2 साल पीछे चल रहे खाली, राइट? गुजरात हार्दिक पांड्या वाला फाइनल में तो आया था, वो लास्ट ईयर जीता था. तो अपडेट होना जरूरी है. एंड यू नो इंडिया में जैसे ABCD, ये 4 चीज में अगर आप हो तो आप आगे बढ़ोगे. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, C फॉर क्रिकेट, D फॉर डिजिटल. अगर आप ये फील्ड में हो, देखो कृष्णा सर कितना खुश है, सर मैं तो डिजिटल में हूँ. दिस इज द ग्रोइंग फील्ड्स इन इंडिया, ABCD. एंड आई थिंक क्रिकेट पे तो कितने भी सवाल पूछूं तो कम हो. Now, by the way, I'll talk about my favorite player. लोग पता नहीं क्यों उसको पसंद नहीं करते हैं. Who is the captain of Rajasthan Royals? Sanju Samson. There you are. मौजूम सर से आगे नहीं बढ़ सकते क्रिकेट में आप. But third question, रोहन सर को. रोहन सर हमारा क्रिकेट कब शुरू कर रहे हैं आप? आप मुझे DM कर सकते हो सर. Okay, what is this game now? Very quickly. Next Ping question. pong, table tennis, ping pong. आपने ऑलरेडी मेरा आंसर कर दिया. मैं पूछने वाला था टेबल टेनिस का चाइनीज या जापानीज में नाम क्या है? यू ऑलरेडी सेड पिंग पोंग. यू आर डूइंग गुड. हु इज द करंट चैंपियन, नंबर 1 टीम इन पिंग पोंग, इन टेबल टेनिस? वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? अ लिटिल अननोन कंट्री दो. China. अच्छा चाइना है, बट दे आर Taipei, Chinese Taipei. Chinese Taipei is good, but right now the current number 1 team, शायद बदल भी होगा सर, it was Indonesia, and I don't know how much they change. Oh, Aban Holiday. Oh, you know, there we have, you know, अगर कामिल सर ने बोला है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. ताइवान है आंसर. our next alignment goals, alignment के बाद empathy आता है. आप जो भी बिजनेस करते हो, are you concerned about the welfare? You know, any business. You know, I thank you so much, Kamil sir. I've seen Kamil sir lose business because he was more concerned about saving my money than making his money. And that speaks volume about people in SPA, about you. When you are concerned about the customer comes back to you. You know, and this is what I've seen. ये इनका स्टेटमेंट है जैक मा का कि आपके पास 1 मिलियन रुपीस है या डॉलर्स है, जो भी वो आपका पैसा है. 20 मिलियन है ना, तो वो इन्वेस्टर का पैसा है. 1 बिलियन है ना, 1 बिलियन वो आपका नहीं है, वो सोसाइटी का पैसा है. यू नो, आप जितना ऊपर जाते हो ना, उतना आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो. And I can see that. I can see in Ratan Tata. I can see in Azim Premji. I can see the philanthropy that people do. You know, sometimes we think of Ambani, oh, a capitalist hai. You should see the kind of work they do in education. And that is what we believe in. The more, it's not the money that you have, it's what are you going to do with the money. China, अभी मैं Bangalore गया था, and I was watching a movie on a flight called The American Factory. एक documentary, American Factory. Chinese are opening factories, जो you know, Daimler Chrysler, जो पुरानी ऑटोमोबाइल Ford, जो कंपनीज बंद हो रही है अमेरिका में, Chinese businessmen are going and opening factories there. आप कह सकते हैं Chinese invasion of America, but what they are believing, वहां के लोगों के लिए वो एक रेवेन्यू बन रहा है. What are you doing to create revenue? आपकी कंपनी से कितने लोगों को फायदा होता है? Write it down, because you know, sometimes it is not just the money that propels your company. Sometimes it is somebody's hope. किसी की दुआ आपकी कंपनी को चलाती है. I may be very emotional, but that is what empathy is all about. कभी-कभी आप इतना लोगों का फायदा करते हैं ना, लोग आपको गिरने नहीं देते. You know, अगर आप किसी का फायदा नहीं कर रहे हैं, they say on the way to top, be kind to people, because यही लोग मिलेंगे when you come down.
आप जो ऊपर चढ़ते हैं ना कामयाबी की सीढ़ी, तो जो आपसे नीचे उनको हाय हेलो कर लीजिए, शायद हम जब नीचे आएंगे तो ये आपको मिलेंगे। क्विकली विल समराइज 2 more सेशंस, 2 more पॉइंटर्स। जैक मा कहते हैं सबसे बड़ी चीज एक कंपनी के ग्रोथ में अडॉप्टेबिलिटी। वो कहते हैं अगर आप यंग है ना तो डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स बट मेक न्यू मिस्टेक्स। When we have the money, we start making mistakes. कभी कभी हम इतना प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पैसे को, we are so afraid to lose it, we don't make anything. To grow, you have to give. Give mindset हमारे SPA का philosophy है. What are we doing? So thank you so much. It is truly the blessings of people that make us together. When is the last time our company, our program, our product benefited somebody else and you took a testimonial? This is business sense. I'm not making emotional appeal. Business sense में भी कोई आपके बारे में बताए तो ज्यादा powerful है, but instead you tell about yourself. Take testimonials. आज videos है, QR codes लेके घूमिए. When somebody uses your product, immediately give a QR code and say, can you scan and give me a testimonial? Very important. And adaptability is immediately pivot. आपको लगता है आपका बिजनेस ऑफलाइन खाली अच्छा है और ऑनलाइन नहीं है, क्रिएट एन ऑनलाइन चैनल। आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट्स को एक वेबिनार की जरूरत है, ask somebody to come. There's so many people in our own organizations, in our own chapters who are brilliant with it. आपको लगता है कि आपको मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, that is what 1-to-1s are for. Find out marketing heroes in a program. Take an appointment with people. This is what you do. And when people criticize you, be happy because then you're doing something good. दो तरह के लोग क्रिटिसिज्म से खुश होते हैं। एक, मैं तब तक आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा जब तक मैं आपके लिए कंसर्न नहीं हूं। Why should I be bothered about your work, right? So ask for feedback. And the other people are jealous and criticize, that means they see you growing. That is what we are talking about. Jack Ma has done everything right to be a successful businessman because he went and shook hands with his competitors. Strange, right? Very strange. Collaboration. Can you believe America was seen as a rival? ड्रैगन और ईगल की हमेशा एक कोलैबोरेशन दिखाया जाता था। आप एड्स में देखिए, आप पिक्चर्स में देखिए, आप मूवीज में देखिए, आप चाइना में जाके देखिए, आप अमेरिका में जाके देखिए। जैक मा सेड, आई कंपीट विद बिल गेट्स बट ओनली इन रिटायरमेंट एंड फिलैंथ्रोपी। उन्होंने पूरा गेम बदल दिया। Wow, Awatif ma'am, I must read what you wrote. A critic is a legless man who teaches us to walk. Amazing. Very beautiful. सोचिए, जैक मा कहता है कि मैं पैसा देने में compete करने वाला हूं बिल गेट्स के साथ, और कौन पहले रिटायर होगा। compete, but आपके competitor को भी आप स्माइल कर सकते हैं। मैं जिस फील्ड में हूं, I say schools are like islands. हम सबको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, पर एक दूसरे से ही बात नहीं करते हैं। So strange, so so sad world we are living in. Sometimes, when you are transparent, people like you. That is what he has done. Jack Ma has shared platforms with Barack Obama. And look at the way he says. He says, you are responsible for the world. America ko jaake bolta hai. Making money is very simple. But to make money by being responsible is difficult. Ethical money, very difficult. And this is what he told us. Eagle and dragon can coexist. उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि दोनों है ना आसमान में उड़ने वाली चीज है, ड्रैगन एंड ईगल। आसमान बहुत बड़ा है। हम हमेशा रेड ओशन की बात करते हैं, हमारे मैनेजमेंट में सिखाते हैं ऐसी जगह जाओ जहां सारे कॉम्पिटिटर हैं। थिंक ऑफ ग्रीन ओशन। अभी हमने नेक्सस चैप्टर में एक चंद्रयान के ऊपर सेशन लिया था, वी सेड मून ओशन। एक पूरी नई फील्ड। आप थोड़ा टाइम स्पेंड, सुबह उठिए, कॉफी लीजिए and write down 20 new areas you have not tried your business, or 20 different kind of clients who have not come to you. This is an open economy. Go find out and you'll find this. This is what we're looking into. This is a lesson. And the last thing in GQ is called integration. ये सारी जो सीख है, सारा जो ज्ञान है, ये जो लेसन है हमने जो सीखा है, are you willing to give? I know हम लोग अभी we are just growing stage, but are you willing to share? सबसे बड़ा रिसोर्स हम जो लोगों से मांगते हैं, and sometimes we are guilty that we don't have space, is time. People don't want your money. There is enough money in the world to be taken. Startups, fundraising बहुत है, but people want to know how of it. किसी को आपने पेपर बना के दे दिया, किसी को आपने बिजनेस प्लान बता दिया, किसी को आपने एलिवेटर पिच बना दी, you have created value in the organization. And I think that is why Jack Ma is so good.
मैं इसको कहता हूँ माँ की फिलोसफी। यार हम लोग सब माँ वाले हैं, वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड ऑफ वेयर वी से। व्हाट इज जैक मास फिलोसफी? जैक मा ने एजेस को अलग अलग, यू मे एग्री डिसएग्री, बट उन्होंने एजेस को ऐसे डिवाइड किया। He said when you are 20 to 30 years old, you should have a good boss, mentor, guru, जो आपको गेम सिखाए. So, all the young people, we have got some very young. Saurav is one of the youngest, I think, in our system. I usually tell him, go meet people, find out a role model. When you're 30 to 40, you are OYO, on your own. ये आपकी जर्नी है। यहाँ शायद आप अकेले भी हो, यहाँ आपके बिजनेस आइडियाज को आप ग्रो कर रहे हो, हार मत मानना। 40 to 50 वो चीज करो, ये जैक मा की फिलॉसफी है। डू थिंग्स यू आर गुड एट, डोंट एक्सपेरिमेंट टू मच, ही सेज एट 40 to 50. My good friend Ram is into solar, into Safai Square. Continue doing that. Mayank is into travel. Aban Holidays into travel. Continue doing that. Tell the world about it. Whatever you are good at, continue that work. Chandrakant sir into insurance. Continue. This is where you become expert. आप financial advice, आपको खून का देना है, हमको पता है अविनाश सर के बारे में. People you have grown fond of. आपको मेकअप करना है, एक ही नाम आता है, शगुफ्ता. You are clear in your mind. 50 to 60, train and develop young people. अब आपका गिविंग टाइम आया है. You are, अभी भी हम ट्रेनर्स हैं, राइट? डॉक्टर रहीम से अभी मैं इतना ओल्ड नहीं हूँ, ही इज इन 30-40 वाले में, ऑन योर ओन जर्नी कर रहे हैं. एंड 60 में बोलते हैं राइट अ बुक, टेल द वर्ल्ड, ट्रैवल द वर्ल्ड. आई फील वी शुड डू इट अर्ली, बट दिस इज जैक मास फिलॉसफी. दिस इज व्हाट आई बिलीव, a great template to start our journey. ये छोटा सा वेबिनार था. हमारे 2 स्पोर्ट रह गए, तो I'll quickly make sure you all know all your sports. Quickly I'll show you one lovely game. What game is this? So I know you're still with me. Golf. Golf? Golf. Right. जिन्होंने golf का, they are all very rich in the mind. ये rich man का game है, right? I can see. So golf Yes. is a, and I think it is a game जहाँ बहुत सारी business deals होती है. अभी तक मुझे समझ नहीं पड़ा, but even a membership to a golf course, चेंबूर में है, खारगर में है. I don't know, a very rich friend says just take the membership. ये membership sell कर सकते हैं. I don't know about it, but golf is a very, very popular rich man sport. And finally, the most popular sport in the world. What am I talking about? Football. It's football. My daughter is excited. She's shouting football. All right. और फुटबॉल में मेसी और रोनाल्डो के अलावा 2-3 नाम मुझे बता दीजिए प्लीज. Mbappe. Oh, Mbappe. Oh, cool. There is somebody who follows French team. Pele. सर पहले तो सर ऊपर से आपको दुआ दे रहे. मौजम सर, आप 60 प्लस तो नहीं हो, पहले नहीं बोल सकते. मैराडोना भी मत बोलिएगा सर. Roberto Carlos. सर ये सब हमारे जमाने के प्लेयर है. इट्स लाइक मैं क्रिकेटर का नाम बोलूं, आप बोले क्लाइव लॉयड. अब हमको पता चल रहा है हमको जेन जेड में कितना रहना जरूरी है. एंड वन लास्ट एडवाइस, जैक मा ने कहा, स्टे विद लॉट ऑफ यंग पीपल. थैंक यू ऑन दैट नोट, आपने याद दिलाया. We are in a 21st century world. हम 21st century crowd ढूंढ रहे with 19th century audience. That will not work. I think हमारे our students, our children, they have to teach us what Instagram, what world is. By the way, there was a concept called global intelligence. GQ जैसे IQ टेस्ट होता है, वैसे दुनिया ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने GQ का एक लीडरशिप क्वेश्चन बनाया, and Jack Ma was number 1 on the list. I hope हमारा GQ थोड़ा बढ़ गया, not GK, GQ, which is EQ and IQ को combine करके, maybe हम थोड़े और smart बन गए हमारे business में. Maybe we learned something new, and I hope you enjoyed it as much as I enjoyed sharing. A quick recap of what we did. 7 चीजें ये GQ बनाती है, and Alibaba, जैक मा ने जो कंपनी बनाई, he was right there at the right time and the right place. अवेयरनेस की जरूरत है. आज हमको अपस्किल करना है. It could be a communication skill, it could be a product brochure, it could be a digital marketing. आपको ये काम करना है. आपको क्यूरियस रहना है. स्टीव जॉब्स ने कहा ना, stay curious, stay hungry, right? So stay curious, find out new trends in your business, keep looking for it. आपको अपने आप को अलाइन करना है. अनएथिकल बिजनेस को हटा देना है. गलत चीज, गलत लोग, गलत कंपनी, गलत पैसा, उससे दूर रहना है. बी प्राउड. यूजुअली वी से SPA is a make in India company. We are proud Indians and we have to promote that part of it. It's okay if you are exporting and importing something else, but this is where your business sense is. Empathy, आप लोगों के लिए क्या वैल्यू बना रहे हैं, और जितने collaboration, we have some explore meets that are happening. Collaborate and grow. That is what we see is मास फिलोसफी. माँ की फिलोसफी लोगे, जिंदगी में कभी
नुकसान नहीं होगा, कभी हार नहीं होगी, हमेशा कामयाब होगी. All the best to all of you. Let's play the rules of the game. Thank you so much, all of you. So glad you heard me. Good luck. Bye bye. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. That was valuable information to us, sir. And I think we will gain a lot with it, sir. Thank you so Thank you much. so much, Dr. Saab. It was so wonderful to hear you. Everybody, I think that's about it. I will hopefully share the recording also and the presentation for anyone of you. Thank you so much, Mittal ma'am. Oh, wonderful to see you, Ashok sir, Dr. Rahim. Good to see all the names I know. Thank you, Awatif ma'am, Falguni ma'am. Always nice when good people come in. All of you participated. You made it wonderful. Thank you. All the best. And by the way, 9th com फिर से मिलने वाले हैं. Don't forget the big visitors day coming up. Hopefully, we will make all effort. ये सारी चीज हम visitors में लगा देंगे. We'll make our chapter heads, our team, and all of us proud by making a great network referral platform where we will succeed and साथ में लोगों को देके जाएंगे. All the best. Bye bye.